कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमित हुए मरीजों की जिस तरह से ब्लैक फंगस संक्रमण फैल रहा था, उससे फिलहाल राहत मिलती दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल MYH की बात करें तो यहां पर मध्य प्रदेश के अलावा सभी अन्य राज्यों से ब्लैक फंगस के 40 मरीज इलाजरत हैं। फिलहाल ब्लैक फंगस के नए मरीज सामने नहीं आ रहे हैं। गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर में रेमडेसिविर और अन्य इंजेक्शन के चलते मरीजों में ब्लैक फंगस के लक्षण मिले थे, जिसके बाद इंदौर के MYH में इनका उपचार चल रहा था। डॉक्टर BP पांडे ने बताया कि ब्लैक फंगस मरीजों का इलाज महीनों तक चलता है। इसके लिए केवल रूटीन चेकअप के लिए आ रहे हैं। MYH अस्पताल के मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर VP पांडे की माने तो MYH में अब तक 684 मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को जा चुके हैं। पहले MYH में जहां 150 से ज्यादा मरीज भर्ती हुआ करते थे, अब यहां पर मरीजों की संख्या 40 के पास आ गई है। पिछले 2-3 दिनों से अस्पताल में ब्लैक फंगस के इक्का दुक्का मरीज ही भर्ती हुए हैं। शुक्रवार को MYH में किसी भी मरीज की सर्जरी नहीं हुई है। शुक्रवार को MYH में ब्लैक फंगस के 6 मरीजों की एंडोस्कोपी हुई है। MYH में अब तक 952 मरीजों की सर्जरी हुई है और 1579 की एंडोस्कोपी हो चुकी है। MYH में अब तक ब्लैक फंगस के 62 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब अस्पताल में उपचारित मरीजों के लिए पर्याप्त मात्रा में एंटी फंगल इंजेक्शन उपलब्ध है। डॉक्टर पांडे की माने तो सितंबर माह के आखिरी सप्ताह तक MYH अस्पताल में ब्लैक फंगस के भर्ती मरीजों की संख्या 30 से कम हो जाएगी। इसका मुख्य कारण पिछले 2 माह से शहर में कोविड संक्रमित मरीजों के नए केस में कमी बताई जा रही है। पहले जहां आसपास के शहरों में भी MYH में उपचार के लिए मरीज भर्ती होते थे, अब उनकी संख्या में भी कमी आई है। अब इक्का दुक्का मरीज ही अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। इसमें रूटीन चेकअप के लिए आने वाले मरीज शामिल हैं। इन्फेक्शंस को रोका जा सकता है। पूरे इंग्लैंड ने सेकंड बूस्टर शुरू कर दिया और इस सेकंड बूस्टर के द्वारा ही हम ये मान के चलते, सेकंड बूस्टर मतलब पहली जो डोज है उसको 2 इंजेक्शन की डोज को 1 डोज बोला जा रहा है और अब जो है इसको बोलेंगे बूस्टर। जैसे कि हम देख रहे हैं कि वर्तमान में हमारे इस पूरे क्षेत्र में ही कोविड के केसेस लगभग खत्म ही हो रहे हैं, अर्थात क्योंकि इस बीमारी का सीधा संबंध कोविड से ही था। तो जब कोविड अपने चरम पर था, उसके 4 से 6 हफ्ते के बाद ही मरीज आने शुरू हुए थे। सबसे ज़्यादा बड़ी हुई संख्या में हमने अपने अस्पताल में 500-600 के आसपास तक मरीजों के देखा था और लगभग पूरा हमारा अस्पताल ही सिर्फ म्यूकर के मरीजों के लिए ही काम कर रहा था। इस समय उनमें से बहुत सारे मरीजों की छुट्टी हो चुकी है और वर्तमान में लगभग 40 मरीज हमारे यहाँ अभी भी भर्ती हैं, जिनमें उनकी आंखों के कारण से या मस्तिष्क में इस फंगस के प्रवेश कर जाने के कारण से इलाज अभी भी चल रहा है। सर, शुक्रवार को भी 6 मरीजों की एंडोस्कोपी की बात हुई थी सर, किस तरीके की? नहीं, दरअसल एंडोस्कोपी सिर्फ एक जांच है जो ये बताती है कि ब्लैक फंगस मरीज की नाक के अंदर प्रवेश कर गया है या नहीं। कई बार एंडोस्कोपी बार बार भी की जाती है यह देखने के लिए कि यह अभी भी वहाँ पर है अथवा नहीं, और कई मरीजों में यही एंडोस्कोपी की जब जाँच की जाती है तो उसके द्वारा उसका इलाज भी किया जाता है, अर्थात ब्लैक फंगस को वहाँ से निकाल भी दिया जाता है। तो यह तो कई मरीजों में एक लगातार चलने वाला जांच की तरह से प्रोसेस चलती रहती है। इसकी संख्या से हम यह नहीं कह सकते कि नए मरीज आ रहे हैं या नहीं। अभी भी नए मरीज नहीं आ रहे हैं। अधिकतर मरीज जो हमारे यहाँ इस समय भर्ती हो रहे हैं वे वही मरीज हैं जो पिछले 2 से 3 महीने में जिनको ब्लैक फंगस हो चुका था। ब्लैक फंगस के बाद उनमें सभी को मालूम है कि उसका इलाज कई महीनों तक चलता है। उससे छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशंस के साथ में या रूटीन मैनेजमेंट के लिए वे आ रहे हैं। कुछ मरीज मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी भी गंभीर अवस्था में ही हैं, जिनको कि लगातार लंबे समय तक इलाज चलेगा। सर, मृत्यु की बात करें तो अभी ब्लैक फंगस की वजह से कितनी मौतें हो चुकी है सर? एग्जैक्ट कह पाना तो बहुत मुश्किल होगा कि हमारे क्षेत्र में कितनी मौतें हुई होंगी, और इसका आंकड़ा जो अभी दिया गया होगा इसके बारे में एकदम से कह पाना मुश्किल है। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें मृत्यु की संभावना विदेशों में जहाँ पे 70-80% तक देखी जाती थी, हमारे यहाँ कभी भी इसका आंकड़ा 8-10% से ज़्यादा नहीं रहा है। इस हिसाब से मेरे ख्याल से 45-50 से भी कम मरीजों की मृत्यु हमारे यहाँ हुई होगी। सर, एक लास्ट सवाल कि सर इसको बचाव के लिए क्या, मतलब आपकी तरफ से क्या सजेशन रहेगा, क्या उपाय रहेगा? ब्लैक फंगस के बचाव का तो बहुत आसान सा कारण है कि हमको ये देखना पड़ेगा कि जो भी मरीज हो, अगर उन्हें कोरोना होता भी है तो सबसे पहले उनकी डायबिटीज़ पूरी तरह से नियंत्रण में रहे। बढ़ी हुई मात्रा में दिए गए एंटीबायोटिक्स या स्टेरॉइड्स की दवाइयों को अब सभी चिकित्सकों ने दरअसल उसी समय नियंत्रण में रखना शुरू कर दिया था जब ब्लैक फंगस के केसेस बढ़े थे। और साथ में अपने नाक
गले की सही सफाई होती रहे। ब्यूरो रिपोर्ट KNN न्यूज।